हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये पेपर कंटिन्यू करवा रहा हूँ। मैं आपको पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब ये जो वीडियो रहेगी ये यहां से स्टार्ट होगी, इस क्वेश्चन से। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखो ये कह रहा है AOC, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से समझना। ये कह रहा है AOC ये 31 है। ये देखो, ये कह रहा है AOB 90 है, AOB पूरा 90 है पूरा। तो ये कह रहा है BOC कितने का होगा। BOC आप कितना आसान है, मम्मी ने 90 रुपए दिए, एक बच्चे को दे दिए 31, तो दूसरे को कितने मिलेंगे। पूरा 90 है, ये 31 है, तो कितने का बचा। तो 90 में से 31 घटा देंगे तो हमारा कितना देगा, 8 में 3 का 5, 59 आ देगा। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे। एग्जाम में लिखने के लिए आपको बता देता हूं। देखो आप ये लिखना जो दे रखा है, AOC इजिकल टू 31 डिग्री, AOB इजिकल टू 90 डिग्री। फिर क्या पूछा, BOC। तो BOC कैसे निकालेंगे, ये O है, AOB में से माइनस कर देंगे AOC। AOB कितने का, 90 का, AOC कितने का, 31, 59 आ गया। डिग्री लगाना मत भूलना, बस आंसर। आगे पूछा AOD कितने का होगा, AOD ये कितने का होगा। डियर मैंने आपको बताया था एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180। अगर ये 31 है तो ये कितने का बचेगा, बताओ जल्दी बताओ कितने का बचेगा। इसने AOD पूछा है, तो AOD निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देंगे AOC को। समझ में आगे क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एक लाइन का टोटल 180 होता है, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। तो 180 में से माइनस कर देंगे 31, तो 10 में से 1 गया 9, 7 में 3 गए 4, और 1 का 1, 149 डिग्री। समझ में आ गया। यहां आप रीजन लिख देना लीनियर पेयर। हिंदी में आप यहां पे रीजन लिख दोगे, यहां पर रैखिक युग्म, कि भाई दो मिलके ना दो एंगल मिलके 180 बनाते हैं, ये मतलब है। अभी आगे क्या रहा है, ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो कितना आसान पूछा है। कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल बताइए 4 पेयर। तो आपसे पूछ रहा है शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़े बताइए। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं थोड़ा। देखो एक हो गया 1 और 7, आप ऐसे लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, एंगल 1 एंड एंगल कौन सा है, 7। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 कौन सा है, ये देखो ये क्या है, 2 और 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। फिर कौन सा है, 4 और 6, 4 एंड 6। फिर कौन सा है, 3 और 5, 3 एंड 5। हो गया ना 4 पेयर, हो गया ना। ये देखो ये ना थोड़ा सा बड़ा था, हो सकता आपको ना दिखाओ, अब दिख जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला कह रहा है कि अगर लीनियर पेयर है, बच्चों लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जिसका टोटल 180 हो। अगर ये लीनियर पेयर बोल रहा है कि लीनियर पेयर में जो दो एंगल है ना, वो 2 रुपए और 1 रुपए, मतलब अगर मम्मी 3 रुपए देती है तो इसको 2 रुपए देती है, इसको 1 रुपए देती है। ऐसी अगर 180 रुपए है तो दोनों को कितने कितने मिलेंगे, मतलब पहले वाले के पास जितने होंगे दूसरे वाले को उसके डबल मिलेंगे। तो अगर 180 रुपए टोटल है तो 180 को ऐसे बांटो कि पहले वाले के पास जितने पैसे हैं दूसरे वाले के पास डबल, और दोनों को जोड़ने पर 180 है। तो ऐसे हम सोचेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा। सिंपल तरीका है इसका, जब लीनियर पेयर बोला है और रेशियो दे रखा है तो आपको क्या करना है, एंगल 1 मान लो, जो रेशियो दे रखा है इसको अलग करने के लिए इसके आगे एक्स लगा दो। एंगल 1 2x हो गया, एंगल 2 कितने का आ गया, 1x आ गया। अब आप बताओ एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो लीनियर पेयर यानी कि 1 + 2 = 180 लिख देंगे। और 1 कितने का है, 2x, 2 कितने का है, 1x।
इज इक्वल टू 180 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है लीनियर पेयर है। अरे ये तो और इजी है डियर, इसमें तो लिख ही दिया उसने रैखिक युग्म। अगर जानते हैं वो रैखिक युग्म और हम फिर भी 180 नहीं लिख रहे तो हम गलत कर रहे हैं अपने साथ। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3x, 180 डिग्री। x कितने का आ गया? 180। 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 60। यानी कि एंगल ए कितना है? 2 मल्टीप्लाई 60, 120। और एंगल 2 कितना है? एक्स मान है तो 60। अब चेक करो जो मैंने बात बोली थी आपको, क्या वही सच सच हो रही है? मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था कि जो यहां पर ये पहला ये, तो दूसरे वाले के बाद डबल होंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। देखो इसके बाद 60 रुपए, दूसरे वाले के बाद डबल है, 60 का डबल, और दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है? 180 आ रहा है ना। तो हमने सही करा है। इसे कहते हैं कंसेप्ट लर्निंग, कि आप कंसेप्ट समझ रहे हो। और मैं आपके लिए वीडियो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही लाता हूं ताकि कल को कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। आगे सुनना। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल बनाना और उसकी सिमेट्री करनी है। क्या करनी है? सिमेट्री। देखो ये वाला मैंने समझा दिया, रैखिक युग्म वाला। अब ये कह रहा है कि सममित रेखाएं करनी है समबाहु त्रिभुज बनाकर। बच्चों आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। तो इसमें आपको सिमेट्री करनी है, एक सिमेट्री, दूसरी सिमेट्री और तीसरी सिमेट्री। ये तीनों एक ही पॉइंट पर आने चाहिए तभी सही माना जाता, नहीं तो गलत है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 3 आ गया, इसके आंसर कितना आ गया? 3। अगर आपसे पूछेगा स्क्वायर में कितनी होती है तो 4 होती है। रेक्टेंगल में कितनी होती है? 2 होती है। सर्कल में कितनी होती है? मैनी, बहुत सारी। ठीक है। और अगर बोलेगा स्केलर में कितनी होती है, विषमबाहु त्रिभुज में कितनी होती है, तो एक भी नहीं होती। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए डियर, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि आपको एक नंबर लाइन दे दी, ये कह रहा है पी और क्यू को जोड़कर बताओ कितना आएगा। देखो ध्यान से देखो, ये पी है और ये क्यू है, इसको जोड़ना है। तो आपको पहले इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। यहां पर भी बना हुआ है, यहां पर भी बना हुआ है, कोई भी मीडियम है, आप दोनों ध्यान से समझना। ये देखो ये लाइन डाली, इसने क्या करा है, आप इसी में कर लो ना, अलग से क्या बनाया, टाइम वेस्ट होगा। ये देखो इसने 8 लिखा फिर 6 लिखा, यानी कि 2 तो छोड़ के गैप है। अगर ये 8 है ये 6 है तो ये कितने का होगा? -4 होगा। माइनस का ना, और ये कितने का होगा? -2 होगा। ये कितने का होगा? 0। ये कितने का होगा? 2। ये कितने का होगा? 4। ये कितने का होगा? 6। अब इसने पूछा क्या? पी कितने का होगा? ये देखो पी पूछा ना, तो पी कितने का होगा बताओ? पी कितने का है? -2। पी कितना है? -2। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको पता लगे ना। पी कितने का? -2। अच्छा डियर, क्यू कितने का है? क्यू कितने का है? 6। वेरी गुड। अब इसने बोला क्या? दोनों को जोड़ दो। चलो भाई, P प्लस क्यू जोड़ो, -2 प्लस का 6 कितना हो गया? -2 है प्लस का 6 है, -2 2 माइनस डाल दो, प्लस का 6 6 प्लस डाल दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों कट गए, कितना आ गया? +4 आ गया। कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर हम तो सीधे जानते हैं 6 में से 2 के 4 बचे। डियर मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ना, ताकि जो बच्चा थोड़ा बहुत भी वीक है वो मेरी वीडियो से थोड़ा और तेज हो जाए, इंटेलिजेंट बन जाए। ठीक है, जो इंटेलिजेंट है वो तो है ही। अब देखो ये आया, कितना आसान क्वेश्चन है। ये खंड गाय, यहां पर इसने बोला इसको स्टडी करो। ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लो, थोड़ा और छोटा कर देते वीडियो को। अब इसने बोला है स्टडी करने के बाद आपको बताना कौन से सेक्शन में सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित थे। इन विच सेक्शन वर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। बताओ सबसे ज्यादा किस सेक्शन में है? चेक करो जल्दी से, किसमें है? ये देखो ये सबसे ज्यादा जा रहा है, सेक्शन 7C। तो इसका आंसर क्या आ गया?
जो 8वां क्वेश्चन है हमारा, 8वें का जो ए है, क्या क्या 7C। फिर इसने क्या पूछा है, ये कह रहे मिनिमम किसमें है, मिनिमम किसमें है डियर। तो मिनिमम देखो सेक्शन 7E में, ये देखो। तो बी का आंसर क्या है 7E। उसके बाद ये बोल रहा है, अब आ जाइए इसके थर्ड क्वेश्चन पर। ये कह रहा है परिसर निकालिए। पता डियर परिसर किसे कहते हैं, इंग्लिश में रेंज किसे कहते हैं। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा दो। इससे मतलब गिवन डाटा, जो डाटा दे रखा है, डाटा तो ये दे रखा है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 19, सबसे बड़ा कौन सा है 11, सबसे बड़ा 19 है, सबसे छोटा 11 है। तो 19 में से 11 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 8। ठीक है। अब इसने पूछा, इसने बोला है मीन निकालो और मोड निकालो, दोनों लिखा है यहाँ पर, दोनों हमें करने होंगे। तो मीन कैसे निकालते हैं सबसे पहले समझ लो, हिंदी में माध्य कैसे निकालते हैं। तो डियर माध्य वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आना है। तो मीन निकालने के लिए, यानी कि माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल परिणामों का योग बटे में संभावित परिणामों की संख्या लिखनी है। तो इन सबको जोड़कर जितने जने उससे भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 13 प्लस 16 प्लस 13, 14 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 11, इन सबको जोड़ो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको जोड़ के 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया। इसका टोटल करो कितना आ रहा है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा 126 आएगा। अब अपॉन में 9 है, तो 9 से काटो, 9 एकम 9, कितने बचे 3, तो 9 चौक 36, 14 आंसर आ गया। उसके बाद हमें बोला मोड निकालिए, मोड यानी कि बहुलक निकालिए, बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन है, सबसे ज्यादा बार है 13, तो 13 आंसर आ गया। सबसे बड़ा नंबर मत देखना, सबसे ज्यादा बार कौन सा है वो नंबर होता है बहुलक, मोड सबसे आसान होता है मोड, जो सबसे ज्यादा बार होगा ना उसे मोड बोलेंगे, उसे बहुलक। अब आ जाओ 9th क्वेश्चन पर। जो 9th क्वेश्चन है ये क्या रहा है, 9th क्वेश्चन में जो 9th क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक ना तार है, वो 36 सेंटीमीटर की है और उसको ऐसे बैंड कर दिया गया, ऐसे बैंड कर दिया गया और सेमी सर्कल बना दिया गया। फिर कह रहा है एरिया निकालो। सबसे पहले हमें ये जो 36 दे रखा है ना, इससे हम पता क्या निकालेंगे, इससे हम पहले निकालेंगे रेडियस। क्या निकालेंगे, रेडियस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा टफ भी है। सेमी सर्कल जो है वो ये बनाया गया, तो ये 36 पता क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा 36 कहलाएगा यहां तक। ठीक है, तो आप ये लिखोगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है, 36 है, 36 है ना। तो वृत्त कौन सा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, 36 है। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता क्या है, होता है 2r और पाई आर। देखो ये जो चीज होती है ये होती है पाई आर, इसमें 2 रेडियस होती है इसलिए इसका होता है 2r। तो पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू हमें 36 दे रखा है। ठीक है, अब दोनों में सेम क्या, r सेम है, पाई प्लस 2 आ जाएगा। फिर r पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 प्लस 2। फिर उसके बाद एलसीएम ले लो इसका, 22, 7 दूनी 14, इसका एलसीएम ले लिया हमने। 14 और 22 कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो r देखो यहां पर 14 और 22 कितने हो गए, 36 हो गए। तो 36/7 बराबर 36, तो r कितने का गया 36, तो ये 7 ऊपर चला गया, 36 नीचे चला गया, 36 से 36 कट गया, r आ गया 7।
अब इसने क्या पूछा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालो। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। तो 22/7, आर कितने, 2 बार 7 दे रखा है, अपॉन में 2, 7 7 कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो कितना आ गया, 77 आ गया। ये आंसर है। तो अभी फिलहाल इतना ही वीडियो में, बाकी का जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन देखना चाहो देख सकते हो कौन कौन से हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।